बिसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा, हस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भारी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजमाना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, भोले राम सकोप तब, भय बिन होइन प्रीति, लक्ष्मण बान सरासन आनु, तो बारिधि बिसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा, हस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भारी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजमाना। जय श्री राम जी की भक्तों, जय श्री कृष्ण जी की भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आज के चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। यह उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वानर और भालुओं की सेना सहित माँ सीता जी के पास लंका पहुंचने के लिए सारी सेना को लेकर समुद्र तट तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आगे समुद्र की गर्जना है, आगे कोई मार्ग नहीं है। अब वो ये सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार मार्ग मिले। तब विभीषण जी के कहने पे उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगने का विचार किया और 3 दिन तक उन्होंने लगातार समुद्र की पूजा की और उनसे रास्ता मांगा। बस 3 दिन तक याचना करने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी समुद्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मार्ग नहीं दिया। तब रामचंद्र जी को क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण से बोला, हे लक्ष्मण, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक कंजूस के साथ सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बातें, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम अर्थात शांति की बात करना, कामना से भरे मनुष्य से भगवान की कथा कहना, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर के बीज बोने से होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपना धनुष बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले ही दिन बोल चुके थे कि आप इस तरह से इनकी याचना क्यों कर रहे हैं, जबकि आप समुद्र से रास्ता लेने में सक्षम हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, इसके आगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र की तरफ अपना बाण का संहार किया। जैसे ही बाण का संहार किया, संधान किया, उसी समय समुद्र के हृदय में आग धधक उठी और समुद्र के सभी समस्त प्राणी, जिसमें सांप मछलियों के समूह, व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब वो अपना अभिमान छोड़कर ब्राह्मण रूप में हाथ जोड़कर प्रभु के आगे प्रकट हुआ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, फिर समुद्र ने, जो वरुण देवता है, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र से किस प्रकार मार्ग मिलेगा ये सत्य बताया। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो श्री राम परब्रह्म परमात्मा है, उनकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि की रचना होती है। वो सोचते हैं और ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टियाँ, ये सारे सृष्टि के कारक देवता बनते हैं और सुचारू रूप से संसार का संचालन करते हैं। वो श्री राम, जब वो परमात्मा जब धरती पर धरा पर अवतरित होकर आते हैं, तो वो भी अपने बनाए इन कारक देवताओं का मान रखते हैं। उन्होंने समुद्र का मान रखा और वो चाहते तो सोचने मात्र से उन्हें मार्ग मिल जाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमें ये शिक्षा दी कि हम चाहे सामर्थ्यवान हैं, तब भी सामने वाले को अवसर देना अवश्य चाहिए। हम जब बिना सामने वाले को अवसर दिए अपनी शक्ति का परिचय करेंगे, तो हम भगवान के अनुसार अभिमानी कहलाएंगे और अभिमान मनुष्य का पतन करता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।